यही संकेत उस संदर्भ में आता है जब श्री हनुमान जी लंका से लौट कर आए तो उसके पश्चात प्रभु हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे और उन अनेक हनुमान जी के कार्यों में से प्रभु श्री रामभद्र ने एक काम पूछा और वह था लंका जलाना। लंकाधिपति रावण के सामने कोई उसकी लंका को भस्म कर दे, ये तो आज तक विश्व में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो हनुमान जी ने से प्रभु ने पूछा, कहूं कभी रावण पालित लंका ये विदित है दुर्गति रावण के रहते हुए कहीं गया हो नहीं हो तो कोई लंका को इस तरह से भस्म कर दिया, रावण के रहते हुए तुमने इस लंका को कैसे जलाया। अब हनुमान जी जो उत्तर देते हैं उसमें ऐसा लगा कि हनुमान जी का जो और कार्य हुए हैं उनको भी याद दिला रहे हैं। तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी व्यक्ति को लग रहा हो मेरे एक ही कार्य की प्रशंसा हो रही है, मैंने तो बहुत सारे कार्य किए हैं पर उसमें से एक ही काम क्यों चुना है। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, उस उत्तर की गहराई प्रतिष्ठा दिए। हनुमान जी ने कहा लंका जिले के पहले भी नाग हाथक पुरदार निश्चर गणपति विपिन पुजारा। समुद्र लांघा गया, लंका जलाई गई, राक्षस मारे गए और बाग लड़ा गया। ये लांग से हाथक पुरजारा दो निश्चर गणपति तीन और विपिन पुजारा। तो जब हनुमान जी सुना रहे थे तो अन्य बंदरों को आश्चर्य हो रहा था कि हनुमान जी क्रम भंग क्यों कर रहे। उन्हें कहना चाहिए कि पहले समुद्र डाला गया, बाग उजाड़ा गया, राक्षस मारे गए और सबसे अंत में लंका जलाई गई। पर हनुमान जी तो कह रहे पहले समुद्र लागा गया, लंका जलाई गई, राक्षस और मारे गए और वाटिका उजाड़ी गई। पर वो तो भक्त और भगवान का जो रहस्यमय संवाद था प्रभु समझ गए। हनुमान जी ने क्रम भंग किया तो अब इस पर दृष्टि रखिए। तब लोग कह लीजिए कि अगर महाभारत को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लगेगा कि अर्जुन ने पहले जीत को मारा, फिर उसके पश्चात द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण, इन योद्धाओं का बन और विराट रूप में भगवान का जो दर्शन है उसमें देखें तो सबके सब पहले वाले आते। हनुमान जी ने बड़ा मीठा संकेत, आश्चर्य था। किसी ने सोचा कि याद दिला दे, क्रम ठीक नहीं है, पर हनुमान जी जो संकेत दे रहे थे प्रभु ने उसका आनंद लिया। प्रभु हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका जलाने के समुद्र डालने के बाद ही लंका जल गई, कैसे? और तब आपको ये सूत्र मिलेगा कि हनुमान जी जनक नंदिनी सीता को खोजते हुए सारी लंका में कोई ऐसा भवन नहीं था जिसमें हनुमान जी रहे, और कहीं सीता जी नहीं मिली। और उसके पश्चात हनुमान जी गिरीश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग से अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया। सीता जी राक्षसियों से घिरी हुई बैठी है, हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप बना लेते हैं और अशोक वृक्ष के पत्ते की आड़ में अपने आप का अपनी बैठता है। और उसके पश्चात हनुमान जी के सामने कई घटनाएं घटित होती। हनुमान जी वृक्ष के पत्ते की आड़ में छिपे हुए सोच रहे हैं, तब पल्लव रहा लुकाई करई विचार करऊं का है। तब
अब बलवो महारा लुकाई। पहले उस सूत्र पर आप ध्यान दें, जहां कर्तृत्व होता है वहां व्यक्ति में प्रदर्शन की वृत्ति बहुत होती है। जब हम और आप कोई काम करते हैं तो इच्छा ये भी होती है कि लोग देख भी तो ले कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं। अगर व्यक्ति के वहां कम लोग दिखाई दे तो व्यक्ति चित्र खिंचवा लेता है कि जो अभी नहीं देख पाए हैं बाद में वो देख ले। समाचार पत्र में दे देता है कि वे लोग देखें कि इन्होंने खाया किया। तो जहां कुछ किया जाता है वहां प्रदर्शन की वृत्ति होती है। वही वो जो कहावत समाज में प्रचलित है कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो व्यक्ति तो चाहता है कि लोग देखें कि हमने क्या कार्य किया। हनुमान जी की महानता क्या है? हनुमान जी के चरित्र की महानता ये है कि आप ये पाएंगे कि हनुमान जी कभी तो बहुत बड़े हो जाते, कभी छोटे हो जाते, कभी भारी हो जाते, कभी हल्के हो जाते। तो इस प्रसंग को कोई जादूगरी की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो निहित संकेत है वो ये है, और वो सर्वत्र आपको एक सूत्र मिलेगा कि हनुमान जी ने कार्य किए जैसे हनुमान जी के द्वारा जितने महान कार्य हुए, विश्व के इतिहास में हनुमान जी से अधिक महान कार्य करने का कोई हुआ नहीं। हनुमान जी ने जिनकी प्रशंसा करते हुए कहा, कौन सुखाद कठिन जग माही, जो नहीं कोई साथ तुम पाए। किंतु इतना होते हुए भी हनुमान जी ने बहुत बड़े कार्य किए, इसमें ही हनुमान जी की मानता है। बहुत बड़ी कार्य तो रावण ने भी किए। जब रावण ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, जब रावण ने सिर काटकर शंकर जी को चढ़ा दिया, जब रावण ने समस्त शास्त्रों और विद्याओं को पा लिया, तो अनगिनत ऐसे कार्य हैं जो रावण के जीवन में अद्भुत है। पर हनुमान जी और रावण में अंतर क्या है, कहा है, और उसका सूत्र हुई कि हनुमान जी जब बड़े रूप में दिखाई देते हैं तो उसका उद्देश्य अपने बड़प्पन का प्रदर्शन है। और इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा सांकेतिक सूत्र दिया कि पूरे लंका कांड में जो हनुमान जी की यात्रा है उस पर अगर आप दृष्टि डालें तो आपको सूत्र मिलेंगे। तो आप यही पाएंगे, प्रारंभ से ही संकेत मिलता है। जब संपाति ने ये कहा कि जो 400 योजन के समुद्र को लांघेगा वही व्यक्ति 2 लांघई 7 योजन सागर करे सुराम काजमती आगर। सारे बंदरों ने अपने अपने मां का वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाखा और पार जानकर संशय राखा। किंतु उन योद्धाओं में जो सर्वश्रेष्ठ थे उन्होंने अपने बल का वर्णन नहीं किया, वो है हनुमान जी। और लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि हम में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो ऐसी चुप्पी साधे हुए बैठे। और उसमें सूत्र यही कि अन्य बंधक ये मान करके चले कि मुझमें इतना बल है और जितना बल है वो उतना निकालने का कौन। पर हनुमान जी भी अगर अपना कोई निज बल मानते होते तो वर्णन करते, पर हनुमान जी को निज बल मानते नहीं। निज बल क्या, हनुमान जी को संसार में किसी के व्यक्ति का भी बल नहीं। आपको ये मिलेगा लंका कांड में तो हनुमान जी से रावण ने पूछा कि बंदर मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि एक बंदर मेरी वाटिका को उजाड़ दे, राक्षसों को मार दे, अवश्य तेरे पीछे कोई बल है। हनुमान जी प्रसन्न हो और थोड़ा मन में अच्छा भी नहीं लगा। उनको लगा कि कृष्ण तो बहुत सुंदर है,
कि बंदर के द्वारा भलाई कार्य हो सकते हैं, लेकिन रावण ने उस प्रश्न को केवल मुझ तक सीमित कर दिया और तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया उसमें आपको सुख मिलेगा। रावण पूछता है किसके बल से तुमने वाटिका उजाड़ी, और हनुमान जी ने जब सृष्टि के प्रारंभ से उत्तर देना शुरू किया तो रावण को लगा कि तो नर्क की बर्बाद करने वाला है। अरे एक बात मैं दे देना चाहिए कि मेरे पीछे किसका बल है, पर हनुमान जी कहां से प्रारंभ करते हैं? सुन रावण, ब्रह्मांड निकाय पाय जासु बल निर्चर माया। रावण, जिन प्रभु का बल पा करके माया ब्रह्मांड की रचना तब जाके बल विरंची हरि ईसा पालक सृजत हरत दस शीसा। जिन प्रभु का बल पा करके ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, ये वर्णन करते करते अंत में जो हनुमान जी ने वाक्य कहा तो बहुत ही सांकेतिक और महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा, रावण, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया, कभी यह प्रश्न तुमने अपने आप से भी किया? तुमने जो इतने कार्य कर डाले, ये कैसे कर डाले? तुम मेरे विषय में तो पूछते हो किसके बल से मैंने किया, तुम अपने से तो पूछो। और हनुमान जी ने कहा, रावण, तुमने भी जो कुछ किया वो उसके पीछे भी कोई दूसरा बल थोड़ी। जाके बल लव ले सके जितो चराचर जाए, उस ईश्वर के बल के लव के लेस से ही तुमने संसार को जीत लिया। हनुमान जी समुद्र के किनारे अपना बल, बंदर ये मानते हैं कितना बल है, और हनुमान जी को लगता तो यह है कि बल तो ईश्वर का ही है, उसमें अपना बल क्या हुआ? मैं क्या बताऊं कि मुझे अपना कितना बल, और उसमें बस एक ही अंतर है। यहीं पर वह सूत्र आता है जिसकी चर्चा आपके सामने की जा रही है। हनुमान जी ने संहार भी किया, वाटिका भी उजाड़ी, लंका को भी जला दिया, पर हनुमान जी को नगर जलाने का पाप लगा होगा कि मिलेगा? नगर जलाना तो स्मृति में कहा गया आत्मकाई का कार्य। उस समय उसका सूत्र मानो यही है कि हनुमान जी की वह जो परमार्थ वृत्ति है, और वह परमार्थ वृत्ति ही उसे मूल है। हनुमान जी वस्तुतः कर्ता बन करके नहीं, निमित्त बन करके ही उनके द्वारा कार्य वे कर नहीं रहे बुरा। और इसलिए हनुमान जी की तुलना किससे की गई? जब हनुमान जी चले तो दूसरे राज्य से किसी ने कहा कोई उपमा को दीजिए कि हनुमान जी कैसे जा रहे हैं, तो तुरंत दूसरे राज्य ने कहा, धीमी अमोघ रघुपति कर बाना ताली भाग्य चल। जैसे भगवान राम का बाण चलता है वैसे हनुमान जी चल रहे हैं। से यह अर्थ न ले लीजिएगा केवल कि भगवान का बाण अमोघ है, इससे तुलना मानो उसका अर्थ ये तात्पर्य कि बाण अगर आपको आकाश में चलता दिखाई दे और आप जो सोच रहे हैं बाण में तो बड़ी गति है, तो आप बुद्धिमान नहीं। बाण में अपनी गति तो है ही। जब वो तर्कस में पड़ा रहता है तो क्या उसमें कोई गति होती है क्या? क्या वो चलता दिखाई देता है क्या? वो तो चलाने वाला व्यक्ति अपने धनुष पर रख करके बाण को चलाता है, और जितनी उसकी भुजा में शक्ति है बाण उतनी गति से जाएगा। तो मानो बाण की जो गति है, पर उस बाण की गति में स्वयं बाण दिखाई देता है, धनुष दिखाई दे रहा है कि वो स्थिर है, और बाण चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और भुजा जो है वो तो और भी स्थिर दिखाई दे रही है, और बाण के पीछे धनुष, और धनुष के पीछे चलाने वाले की भुजा। मानो हनुमान जी जब यात्रा करते हैं तो प्रभु के बाण की तरह प्रभु ही उन्हें चला रहे हैं, प्रभु की शक्ति ही उन्हें चला रही है। वो तो एक निमित्त के रूप में कर्म करते हुए दिखाई दे। तो वो हनुमान जी की जो वृत्ति है वो प्रारंभ से दिखाई देती है।
तभी कहा जा सकता है कि रावण कह सकता है कि दुनिया और मन में क्या अंतर है। जिससे हम बुरा व्यक्ति कहते हैं और जिससे अच्छा कहते हैं उसमें क्या अंतर है। और तो हनुमान जी ने वही जो उत्तर दिया वही परमात्मा व्यवहार के सूत्र का है। हनुमान जी ने कहा बस उनमें मुझमें अंतर ये है कि जिसके बल के लौले से तुमने संसार को जीत लिया, हज आनूप लिया, उनकी पत्नी को तुमने चुरा लिया। वह व्यक्ति जो शक्तिमान से शक्ति पा करके शक्ति पर ही अधिकार करने की चेष्टा करे वो व्यक्ति तुम्हारी शक्ति तो भगवान की, और भगवान की शक्ति में तो उनकी शक्ति से तो सभी संसार के जीव धन्य हो रहे हैं, पर तुमने शक्ति को चुराने की चेष्टा की, इसलिए तुम असुर हो और मैं उन शक्ति का सेवक हूँ, पुत्र हूँ। पता लगा लिया। और उसका अभिप्राय यह है कि परमात्म तत्व को जानने वाला यह जानता है कि जो कुछ है वो एकमात्र सबके पीछे भगवान का बल है। बुद्धि है, विशेषता है तो भगवान की है, और वो जहां दिखाई दे रही है वह ईश्वर की ही शक्ति है। हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय है कि कुछ लोग ईश्वर के द्वारा जो वस्तु मिली हुई है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं कि ईश्वर के द्वारा जो कुछ मिला हुआ है एक तो उसे अपनी कह रहे हैं, मैं कितना बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शासक हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, और वो भगवान की शक्ति का अपहरण करना चाहते हैं, अभिमान पालते हैं।